तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों गणित का मॉडल पेपर। ठीक है ना? तो गणित के मॉडल पेपर में आपको देखिए क्या आने वाला है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले और आपको एकदम अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है ना? इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करेंगे और यहाँ पर गणित के मॉडल पेपर की बात करेंगे। पूरा मॉडल पेपर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आप सभी लोग मॉडल पेपर अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, उनको अधिकार होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है ना? और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। ठीक? और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से भरेंगे, मतलब शुद्ध भी होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से दिखाई भी देनी चाहिए। ठीक है ना? ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना? अब देखिए विषय यहाँ पे आपको डाल देना है गणित और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की बात करेंगे 324 ZB। ठीक है ना? परीक्षा का दिन यहाँ पर डाल देना है, परीक्षा की तिथि एवं पाली डाल देना है, केंद्र का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है ना? कक्ष निरीक्षक भरें, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक भरेंगे। उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण यहाँ पर आपको करना है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। चलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए आपके लिए क्या है, मॉडल पेपर है, पूरा मॉडल पेपर है। ठीक है ना? अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आपको आंसर भी लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको हम मॉडल पेपर दिखाने का प्रयास कम से कम करेंगे। ठीक है ना? ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए और अच्छी तरीके से आप कर भी पाएँ। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें का। उससे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेंगे सभी लोग और अच्छी तरीके से जुड़िएगा हमारे साथ। ठीक है ना? कहीं जाइएगा नहीं, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर आप कहीं नहीं जाएंगे तो। ठीक है ना? पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलने वाली SKM स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक? चलिए ध्यान दीजिएगा। यदि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 में R बराबर 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 और 7, 7 तो एक संबंध है, तो निम्नलिखित में से सही संबंध का चयन कीजिए। सही संबंध का आपको चयन करना है, तो कौन सा संबंध होगा? ये तुच्छ संबंध होगा। कौन सा संबंध? तुच्छ संबंध आपका होगा। ठीक है ना? सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f टेंस टू r एकाकी तथा आच्छादक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। f ऑफ x बराबर 2x, तो f टेंस टू r यानी प्रांत है, आपका सह प्रांत है। ठीक? यानी कि f(x1) बराबर f(x2) यानी कि 2x1 बराबर 2x1। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर x2 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर x2 हो जाएगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? x2। ये फलन है आपका आच्छादक परिषद बराबर सहप्रांत। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसकी में आगे ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि f ऑफ x बराबर, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x बराबर ध्यान दीजिए क्या है 2x, तो y बराबर 2x या y/2 बराबर x या x बिलोंग्स टू r या y बिलोंग्स टू r या y बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट कामा प्लस इन्फाइनाइट, y बिलोंग्स टू r। परिसर r बराबर यानी परिसर बराबर सह प्रांत बराबर r। यह क्या है? आच्छादक है। क्या है? आच्छादक है। ठीक है ना? चलिए इंटीग्रेशन साइन 2x cos 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो पहला नंबर क्या है? -1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस c। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। सदिशों वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर b बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके बीच का कोण आपको निकालना है, तो सभी लोग निकालेंगे अच्छी तरीके से। चलिए इसको निकाल कर हम आपको बताते हैं। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा,
वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और वेक्टर बी बराबर जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यानी 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है ना, ये आपके लिए देखिए कैसे आया। तो यहाँ पर जब ए इसका मान निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि 1 का इसमें, आई का आई में, जे का जे में और यहाँ पे माइनस के का प्लस के में। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, यानी कि कुल मिलाकर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -1 आएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, -1। ठीक, वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, √1 + 1 + 1 बराबर √3। ठीक है ना, वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, √1 + 1 + 1 बराबर √3 आपका हो जाएगा, दोनों में वही आएगा। तो कॉस थीटा का मान क्या निकलेगा, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हमने कितना निकाला था, 1 और मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी का मान √3 इंटू √3 आपको निकल जाएगा क्या, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3 कितना हो जाएगा, -1/3। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अवकलन समीकरण ज्ञात की घात क्या है। ठीक है ना, तो इसकी घात क्या है, सभी लोग बताएंगे इसकी घात क्या है। अंगा है d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 बराबर 0 की घात क्या है। तो इसकी घात क्या होगी, 3। ठीक, मतलब यहाँ पर सबसे अधिक देखिए कितनी बार ये हुआ है, 3 की घात का हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए आपका यहाँ पर मेन बात क्या है, क्वेश्चन को नोट करना, मतलब आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस का हम बताने का प्रयास करें, क्योंकि सारे चैप्टर्स आप अभी पढ़े नहीं होंगे, इसलिए आपको समझ में कम आएगा। इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करेंगे, जो बड़े क्वेश्चंस होंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो वो आपको जब सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x कामा x बिलोंग्स टू -1, माना साइन इनवर्स -x बराबर थीटा, तब -x बराबर साइन थीटा, x बराबर -sin थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स x या थीटा बराबर -sin इनवर्स। अब देखिए कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ कहाँ से आ रही है मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या माना, साइन इनवर्स -x बराबर थीटा, तो -x बराबर साइन थीटा। ठीक, हमने क्या किया, -x को इधर रखा और साइन थीटा को इधर पंचांतर कर दिया। x बराबर क्या हो जाएगा, -sin थीटा या साइन माइनस थीटा। ठीक, ये आपका हो सकता है, या -थीटा बराबर साइन इनवर्स x, क्या हो जाएगा, -थीटा बराबर साइन इनवर्स x। इस समीकरण से भी आप निकाल सकते हैं, या -थीटा को इधर रखिए और क्या करिए, इस जो आपका ये -थीटा को इधर रखिए और साइन को इधर कर देंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो -थीटा बराबर साइन इनवर्स x, या थीटा बराबर -sin इनवर्स x, या साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x, जहाँ a, b बिलोंग्स टू R अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस y बराबर 0 का हल है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, a cos x प्लस b sin x, y बराबर क्या हो जाएगा, a cos x प्लस b sin x। अब देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x सापेक्ष क्या करेंगे, हम यहाँ पर अवकलन करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, dy/dx बराबर देखिए a cos x, यानी a को बाहर करेंगे d/dx cos x, फिर b को बाहर करेंगे d/dx cos x, तो d2। अब देखिए एक बार हमने किया, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, -a cos x माइनस b sin x। अगर यहाँ पर cos x का अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको करेंगे d/dx cos x प्लस b, यहाँ पर d/dx cos x। यहाँ पर एक स्टेप और को यहाँ पर आपको करना है कि a
माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस यानी माइनस बी क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, एक बार फिर से अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर साइन होगा, क्या होगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो साइन एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो साइन एक्स होगा, तो डी अपान डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम करेंगे तो डी टू वाई अपान डी एक्स। अब देखिए ए बाहर आएगा, तो यहाँ पर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इधर के माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस यहाँ पर कॉस एक्स है तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका पूरा टोटल। अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बराबर माइनस वाई। जब यहाँ पर माइनस वाई आएगा तो यहाँ पर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका सोल्यूशन कर लेना है। चलिए अगला देखेंगे, एफ समानुपाती टेंस टू आर, ठीक है ना, टेंस टू आर तथा जी समानुपाती आर टेंस टू आर का फलन क्रमशः एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स तथा जी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपके लिए है। तो अतः द्वारा परिभाषित कीजिए तो g ऑफ तथा f ऑफ g का ज्ञात कीजिए, यानी कि g ऑफ f ऑफ g और f ऑफ gx, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos gx, यानी कि f ऑफ g बराबर cos x स्क्वायर cos 3x स्क्वायर, ठीक। समीकरण नंबर 1 आपको हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर g ऑफ g बराबर क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x, समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 निकालेंगे तो f ऑफ g यानी कि f ऑफ g या g ऑफ f बराबर नहीं है, ठीक है ना, आपको कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाइए, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0, ठीक है ना। x पर अब देखिए दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर, ये हमने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन को आप ढूंढकर अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि आप अच्छी तरीके से चैप्टर्स को अभी पूरे चैप्टर्स को पढ़े नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंगा की बात करेंगे। तो ए और बी दो घटनाएं हैं जहां P ऑफ A और B बराबर P ऑफ A अपान B या P ऑफ B अपान A नॉट इक्वल टू 0 है, तब यहाँ पर क्या होगा P ऑफ A बराबर P ऑफ B, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2 अपान 3 है। तो सिद्ध कीजिए कि सभी, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2 अपान 3 के लिए f ऑफ x बराबर x है, यानी f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, ठीक है ना, ये आपके लिए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ x बराबर f ऑफ 4x प्लस 3 अपान 6x प्लस 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4x प्लस 3 अपान 6x प्लस 4 प्लस 3, ठीक है ना, यानी 6 इंटू 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 यानी कि माइनस 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे 16x प्लस 12 अपान 6x माइनस 4 प्लस 3 या 24x प्लस 18 अपान 6x माइनस 4 माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। तो यहाँ पर f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 cos 2 साइन इनवर्स 1 अपान 2, ठीक। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है,
यदि a बराबर क्या करा, यदि a बराबर 10 - 2 - 5 1 है तो a की पावर -1, क्या a की पावर -1 ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। क्या है, इसका अस्तित्व है। तो a बराबर i × a, यानी कि ध्यान दीजिएगा a का मान कितना दे रखा है 10 - 2 - 5 और 1, और यहाँ पर i का मान कितना होता है, देखिए 1001 × a, ठीक है ना। R1 टेंस टू 1/10, ठीक है ना। R1 टेंस टू 1/10 R1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 का यानी डिवाइड कर देंगे सभी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 1, इसमें -2 का करेंगे तो -1/5, इसमें करेंगे तो -5, ठीक है ना। यहाँ पर -5, ठीक है ना। इस तरीके से आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा +1, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम सिर्फ R1 में कर रहे हैं, नीचे नहीं कर रहे हैं, नीचे नहीं करना है आपको। ये देखिए ये R1 हो जाएगी, ठीक, ये R1 ये R2, हम सिर्फ किस में कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 बराबर यानी कि 1 - 1/5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 यानी 0, ठीक है ना, 1 और 0, इस तरीके से आपको कर देना है × a, ठीक है ना। समझ में आया। अब R2 बराबर देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। R2 टेंस टू R2 + 5R1, ठीक है ना, R2 + 5R1, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 × -1/5 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, 1/10 0, 1/2 1 × y, ठीक है ना, आपको कर देना है। मतलब R2 को जोड़ेंगे, R2 में क्या जोड़ देंगे 5R1, ठीक, 5R1 जोड़ देंगे, ठीक। तो A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, आपको बताना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, क्वेश्चन को पूरा देखना है, वॉच करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जानते हैं आप सभी लोग पूरा सिलेबस नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मॉडल पेपर को समझना और उसके आधार पर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, आपका दायित्व हो सकता है, ठीक है ना। शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, और हड़ताल न होने की प्रायिकता तथा हड़ताल होने की स्थितियों में शिक्षण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो A बराबर क्या हो जाएगा निर्माण कार्य के पूर्ण होना, B बराबर हड़ताल होने की प्रायिकता, PB बराबर 0.65 या P × A/B' बराबर 0.80 या P ऑफ A/B बराबर 0.32, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। P ऑफ P क्वेश्चन मार्क आपको पूछ रहा है, तो P ऑफ B × P/AB प्लस P ऑफ B' और P/A', ठीक है ना। तो P ऑफ A आपको निकालना है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा टोटल 0.488, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। f ऑफ x बराबर sin x द्वारा प्रदत्त फलन, इसके द्वारा जो फलन आपका मिल रहा है f ऑफ 0,π/2 टेंस टू r तथा gx बराबर cos x द्वारा प्रदत्त फलन g ऑफ 0,π/2 टेंस टू r पर विचार कीजिए कि f तथा g एकाकी नहीं है। ये क्या है, एकाकी नहीं है। तो f ऑफ x बराबर sin s या f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 या sin x1 बराबर sin x2 या x1 बराबर sin इनवर्स sin x2, यानी x1 बराबर x2 एकाकी है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर दूसरा चेक करेंगे, sin इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -π/2, यहाँ पर -π/2 थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू इज लेस देन आर इक्वल टू π/2 या gx बराबर cos x। कुल मिलाकर आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेना है और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में सॉल्व करना है,
ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। ख नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन कि सदिशों ए वेक्टर ए और वेक्टर बी जहाँ वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4i कैप प्लस यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 3j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 29। ठीक है ना। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश बराबर 1/√29 यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/√29i कैप प्लस 3/√29j कैप माइनस 2/√29k कैप। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ग नंबर की बात करेंगे, दर्शाइए कि बिंदु ए बराबर क्या हो जाएगा a इंटू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना, कामा बी बराबर b इंटू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, कामा c इंटू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, माना o मूल बिंदु है, तब OA बराबर वेक्टर a 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, OB बराबर वेक्टर b बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, OC बराबर यानी c 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है ना। AB बराबर OB माइनस OA यानी कि i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप यानी कि माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। तब भुजा AB की लंबाई जो होगी कितना होगी अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर क्या आएगा अंडर रूट 41। ठीक है ना, यानी कि 1, 2 और 6 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। यानी अब देखिए BC बराबर OC माइनस OB यानी कि 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब भुजा BA की लंबाई क्या हो जाएगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 6। इसी तरीके से भुजा CA की लंबाई निकालेंगे OA माइनस OC। ठीक है ना, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या निकालेंगे माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 35। ठीक है ना। हम देखते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप सभी लोग देख लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए अपनी कॉपी में इसको। एक संबंध R बराबर A कामा B बिलोंग्स टू x z इंटू यानी कि z इंटू z बिलोंग्स टू A माइनस B कामा 7 से विभाजित है, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। दिखाइए कि R संक्रामक संबंध है। क्या है संक्रामक संबंध है, यानी हल क्या हो जाएगा संबंध R स्वतुल्य है। प्रत्येक पूर्णांक A बिलोंग्स टू Z के लिए माइनस A यानी इसको आपको कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है ना, इसको आपको कर लेना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों को हल कीजिए। क्वेश्चन को आपको देखना है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है और उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लेना है। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट B अपान A बराबर कॉस इनवर्स A माइनस B अपान A प्लस B, या 2 tan इनवर्स अंडर रूट B अपान A बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स 1 माइनस B अपान A 1 प्लस B अपान A। तो कॉस इनवर्स A माइनस B अपान A प्लस B अपान A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स A माइनस B अपान A प्लस B, यानी ये आपका RHS आ जाएगा, RHS बराबर LHS। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपको कर लेना है। सिद्ध कीजिए कि
1 x x स्क्वायर 1 x या x इंटू एक्स स्क्वायर 1 बराबर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ग नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 पाई टू 0 यानी कि 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको निकालना है, इसको भी क्वेश्चन का आपको कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वक्र एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 35 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं, ठीक है ना। माना वक्र एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 25 बराबर 1 पर स्थित कोई बिंदु x1 कामा y1 है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 नंबर, e की पावर cos x के सापेक्ष x स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यह भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए मैथ का जो पेपर होता है ना बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना होगा। रेखा y बराबर 3x प्लस 2 कामा x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर 3x प्लस 2 यानी कि 3x प्लस 2 बराबर 0 या 3x बराबर -2 या x बराबर -2/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2/3 -1 यानी 3x प्लस 2 dx यानी dx प्लस 1/-2/3 यानी 3x प्लस 2 बराबर dx। ये आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग नंबर की बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b के लिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b सदैव सत्य हैं। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ग नंबर की बात करेंगे। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर log x अपान x का प्रदत्त फलन x बराबर e उच्चतम है, ठीक है ना। तो ये आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अंगा नंबर की बात करेंगे। आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित के अंतर्गत हल कीजिए। x प्लस वाई इज ग्रेटर इज लेस देन आर इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल इज लेस देन आर इक्वल टू 90 या x इज ग्रेटर देन 0 या y इज ग्रेटर देन 0। तो z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर की बात करेंगे। तो एक थैले में 5 सफ़ेद और 10 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 5 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। तो एक थैला यादृच्छिया चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफ़ेद दिया है, ठीक है ना। ये आपके लिए है, गेंद सफ़ेद है या सफ़ेद रंग की है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 9 या x प्लस वाई प्लस z बराबर 6 या x माइनस वाई प्लस z बराबर 2, ठीक है ना। ये आपके लिए है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 8वें के ख नंबर की बात करेंगे। x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x एवं परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 9वां नंबर देखिए क्या है कि इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपान x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हल कीजिए। इसको आपको हल करना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।